सॉन्ग सुनाता हूँ, है ना। सॉन्ग सॉन्ग इल्यूजन का ही है। समझ में बिल्कुल नहीं आया बहुत सारे लोगों को, लेकिन इट्स अ सॉन्ग ऑफ अक्वेरियस बेसिकली, ऐसा कह रहे हैं। तो गीत ऐसा है कि बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से। ये मैं की आवाज आती कहाँ से। कौन वहाँ वाणी है आती जहां से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। पैर तू खुद है या पैर है तुम्हारे। पैर तो खुद है या पैर है तुम्हारे। सोच बूझ कर उतर दे प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये कांटे तराजू हाथों में तेरे। ये कांटे तराजू हाथों में तेरे। सोच समझ कर उतर दे रे। हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। भिक्षु कहें ज्ञान जिसको नहीं है। 84 चक्कर में पढ़ता वही है। जन्मे मरे क्या, जन्मे मरे क्या, ये किसकी खता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है।
सो दिस इज अ सॉन्ग फॉर Aquarius कि हु डज इट, हु डज इट, एंड दैट इज कि 84 चक्कर में तुम पढ़ोगे तो इसी की वजह से पढ़ो, इसी के वजह से पढ़ो, ठीक है। सो दैट इज राहु फॉर यू। I literally got ब्यूटीफुल। थैंक सच यू, में थैंक बहुत अच्छा। थैंक यू। मतलब इट इज लाइक ना यू कीप हुक्ड कि हाँ इधर से ना निकलने नहीं देना। हाँ, तो मेरे को जुपिटर राहु मिला है ना, तो आई कीप स्टूडेंट्स होक्ड। ठीक है। सो दैट इज, यू सी, कि मेरा, मैं इसलिए बताता या सुनाता रहता हूँ। सो हायर पर्पस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हायर पर्पस को समझते रहना इंपॉर्टेंट। तो दैट इज राहु फॉर यू। एक और लेयर है इसमें, एक और लेयर ऐसी है कि राहु का जो डिस्पोजिटर है ना, वो इंपॉर्टेंट हो गया है ना। क्यों? क्योंकि राहु उसी की तरफ भागेगा, और जो उसका डिस्पोजिटर है वो बल डिसाइड करेगा कि राहु कितना बलिष्ठ होता जाएगा। और राहु और केतु दोनों के ही डिस्पोजिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस मैटर्स में। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? कि राहु का अगर डिस्पोजिटर उसके साथ ही बैठ जाए तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। और ये मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए अच्छा है, ऑब्वियसली अच्छा है। क्योंकि भाई जिसकी चेष्टा में राहु लगा है उसके पास में ही है वो चीज, और वो उसके अलाइंड है। इसी तरीके से केतु का डिस्पोजिटर भी जो है वो भी अलाइंड हो। मतलब केतु क्या करता है, राहु केतु का एक्सिस ऐसा काम करता है कि केतु विल ऑलवेज ट्राई टू डिनाई यू थिंग्स। वो आपको, राहु केतु एक ही है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि एक समझो ना, कि अगर कोई व्यक्ति एरीज जा रहा है तो लिब्रा, यानी कि लिब्रा क्या था, शांति का गर्म था, वो सारी चीजें, उसको डाउन भी तो करना जरूरी है। बिना मतलब अग्रेशन बढ़ाने के लिए, मार्स को उठाने के लिए, एरीज में राहु डालने के लिए हमें लिब्रा कम भी तो करना पड़ेगा एट द सेम टाइम। लिब्रा भी स्ट्रांग हो जाए, ऐसा व्यक्ति शांति प्रिय भी हो, डिप्लोमैट भी हो और अग्रेसिव भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज द एक्सिस ऑफ राहु केतु, कि एक टाइम पे बढ़ाने के लिए किसी से तो घटाना पड़ता है। सो इसीलिए लिब्रा में राहु की जगह पे केतु जाता है। और यही लिब्रा में राहु, सो एरीज में केतु जाएगा तो अग्रेशन कम किया और लिब्रा उठा दिया। यानी कि ऐसा व्यक्ति शांति प्रिय हो गया, डिप्लोमेटिक हो गया, चीजें जो सही है वो बोलने लग गया, और अग्रेशन घटा। अग्रेशन भी रहे और डिप्लोमेट भी रहे, तो ये तो हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। सो ये इस तरह से काम करते हैं कि दोनों जन एक्चुअली में एक ही चीज को बढ़ाने की चेष्टा में है। लेकिन अब क्या हो कि एक तरफ जो चीज घट रही हो वही बढ़ भी जाए। जैसे कि यू विल फाइंड, किसी का केतु का डिस्पोजिटर जो भी हो, केतु का जो भी मालिक है, उसका जो बेस है, उसका बेस में कोई भी मार्स का एनर्जी ले लो, मार्स एरीज में, और मार्स उठ करके राहु के साथ बैठ जाए। समझ रहे हो? तो इट्स बेसिकली मार्स राहु इन लिब्रा, एरीज में सेवेंथ हाउस में ले लो, एरीज का लॉर्ड उठ करके यहाँ पे बैठ गया है। नाउ व्हाट इज दिस इज, कि एक तरफ छोड़ना है, जिस चीज को, अग्रेशन को छोड़ना है, चीजें करनी है। लेकिन वही राहु चेज भी कर रहा है। राहु किसको चेज करने लग जाएगा? बगल में मार्स बैठा है, राहु मार्स को चेज करना शुरू कर देगा लिब्रा के साथ में। तो अग्रेशन फाइट हो गया ना, द्वंद आ गया एक प्रकार से ये, कि उसी का डिस्पोजिटर उठ करके वहां बैठा हुआ है। सो रिलेशनशिप मैटर्स में, चीजें मैटर्स में वो अग्रेशन देता है, प्रॉब्लम्स देता है, इश्यूज देता है, एंड ये इट्स अ लूप कॉम्बिनेशन, ये लूप है, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, ऑल्सो ग्रेट कॉम्बिनेशन इन द सेंस, क्योंकि केतु क्या करता था, केतु वो जो पास्ट लाइफ एक्सपर्टीज, ऐसा हम लोग बोलते थे, ठीक है, पास्ट लाइफ एक्सपर्टीज थी। तो मैं बोला था जब तुम मर रहे होगे तो तुमने बोला होगा सर जी ने, भगवान जी ने ये वाला एरिया बहुत अच्छा किया है या बहुत फोकस किया था, सो हम इस एरिया में जाएंगे अब। तो दैट इज वेयर यू गॉट द राहु दिस ईयर। बट केतु का डिस्पोजिटर अगर राहु के साथ बैठ जाए तो आप अपने पूर्व जन्म की चीजें ले आना शुरू कर देते हो, पूर्व जन्म के स्किल सेट्स भी लाना शुरू कर दोगे।
क्योंकि अब राहु उसी तरफ फोकस हो रहा है, राहु उसी तरफ देख रहा है, उसी तरफ को छिपाना चाह रहा है। तो किसी का जैसे मान लो सैजिटेरियस में केतु हो और जुपिटर उठ करके जेमिनी में बैठ जाए, स्किल्ड मैथमेटिशियंस, स्किल्ड नॉलेज, बहुत अच्छा लेवल ऑफ इंटेलेक्ट देना शुरू कर देगा। ठीक है, एक्सट्रीमली गुड होना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई उसको कैसे बीट करोगे, उसको कैसे मारोगे जो 6-7 जन्म से वही चीज पढ़ के आ रहा है। समझ रहे हो? तुम जो चीज सीख रहे हो इस जन्म में सीख रहे हो, यही चीज तुमने 6-7 जन्म में सीखी होती तो तुम उल्टा सिखा नहीं रहे होते। क्योंकि तुमको तो वो पहले मतलब कुछ ही उम्र में तुमको मास्टर हो जाएंगी। तो दैट इज हाउ यू सी राहु केतु का डिस्पोजिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू विल सी दिस लूप, और लूप भी है, मतलब लूप भी इन द सेंस कि इट कुड आल्सो बी लाइक कि यू कुड बी स्टक आल्सो, कि इस लाइफ इस काम को करे बिना आप स्टक रहोगे। और यही है काल सर्पदोष। काल सर्पदोष का जो डेफिनेशन है, यू विल फाइंड इट इज हैपनिंग इन सच अ वे कि सारे प्लैनेट एक दिशा में आ जाएं या एक डायरेक्शन में आ जाएं एंड दे गेट बाउंडेड बाय राहु के। सो नोबडी इज एबल टू क्रॉस यू, वो धार उस पार नहीं जा पाओगे। सो पीपल लाइक ना, आप बार बार एक कोर्ट केस लड़ते हो, बार बार बाहर निकलते हो, फिर फंस जाते हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यही तक चल रहा है, दैट इज स्टक। ठीक है, आप किसी भी लाइक राहु केतु आपको फंसा के रखने वाले में से है, लेकिन जब सारे प्लैनेट उधर चले जाए तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो इसीलिए ये काल सर्प दोष बोलते हैं कि आप काल में टाइम स्पैन में एक सर्प के साथ में फंस गए यार। तो मतलब इस लाइक कि आपके साथ वही लूडो खोल खेल रहे हो और आप बार बार उसी सांप से कट रहे हो और बार बार वहीं आ जा रहे हो। तो इट्स लाइक दिस पैटर्न इज गोइंग ऑन, दिस पैटर्न इज गोइंग ऑन, यू आर कंटिन्यूअसली 6-7 बार ऊपर जाते हो, फिर वहां सांप से काट के नीचे आ जाते हो, पार कहीं जा नहीं पा रहे। दिस इज व्हाट काल सर्प दोष इज, कि व्हेन ऑल द प्लैनेट्स गेट्स लाइक एक साइड में हो जाते हैं एंड राहु केतु आर स्ट्रांग, सो दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। और इवन एनी प्लैनेट भी जो जा रहा है उसको वो थोड़ा थोड़ा कल्चर वाला बिहेवियर रखेगा, वो फंसा के रखने वाला होगा, बट इट कैन बी ऑल्सो गुड एट द सेम टाइम, क्योंकि वो हो सकता है आपको एक अलग लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दे रहा हो। ठीक है, अलग लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दे रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में काम, एक जैसे होता है कुछ लोग कुछ पर्पस के लिए ही जीवन में आते हैं, कि उनका बस वही पर्पस है, वो दे विल डू इट एंड दे विल जस्ट गो, they are coming here for that thing only. That is when you will see people born in Kal Sadosh. कोई पर्टिकुलर प्लैनेट राहु केतु के साथ में आना शुरू हो रहा है तो वो समझ में आ रहा है कि हाँ, ये इसी व्यक्ति की वजह से, इसी कारण की वजह से वो आना शुरू हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज हाउ dispositor of Rahu Ketu can actually bring a lot of wealth, money, and at the same time it can bring you a lot of trouble also. ठीक है, केतु का डिस्पोजिटर विल बी ब्रिंगिंग कंस्ट्रिक्टनेस, रिस्ट्रेंट, वो उसके अंदर वो थोड़ा सा नेचर आता रहेगा केतु के घर में बैठने की वजह से। और वही राहु के साथ बैठ जाएगा तो इट विल बी लाइक लूप कॉम्बिनेशन, कि आप वो एरिया में बहुत स्ट्रांगली फोकस्ड हो, उसमें ड्रिवन हो, उसी के लिए करोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे क्या नाम था, मैथ्स का कुछ उनको था कि हमें बस मैथ्स पे कुछ चीजें करनी है। ठीक है, सीवी रमन जैसे लोग हैं, तो उनको वो मैथ्स के आए, वो फंडास दिए, उन्होंने चीजें की और वो चले गए, उसी का वो बन के आता है ये कॉम्बिनेशन। एक्सट्रीमली गुड भी हो सकता है, एक्सट्रीमली बैड भी हो सकता है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो राहु केतु की जकड़ में जो हो, आई रिमेम्बर देयर वाज अ चार्ट, कैंसर लगन, केतु इन टॉरस, 11th हाउस। अब ये भी मत सोचना कि देर विल बी लाइक 11th हाउस में जो भी जाएगा बड़ा हो जाएगा, सो इसलिए केतु भी जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। और टॉरस केतु गया तो यानी कि फैमिली डिवाइडेड, फैमिली इश्यूज, और वो भी बड़ी। क्या मैं तो बोला था अभी कि कैंसर लगने वाला व्यक्ति ये नहीं कंप्लेन कर सकता कि उसको परिवार का सुख नहीं मिला, लेकिन कर सकता है अगर केतु वहीं पे हो, और वो और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा ना। तो मतलब हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है केतु है, फैमिली डिवीजन होगा, लेकिन ये होगा, लेकिन यही अगर वो 11th हाउस में हो जाएगा तो भाई बड़ी प्रॉब्लम देगा, वो बड़े इश्यूज देगा। किसी का 6th लॉर्ड उठ करके 11th हाउस में बैठे तो ऐसा व्यक्ति छोटे मोटे कर्जे नहीं लेगा, सीआर में 1 करोड़ 2.5 करोड़ ऐसे, अपन लेंगे तो 4,000 5,000 ऐसे वाले, तो वो बड़ा हो जाता है।
वो जो भी होगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एंड इट विल ब्रिंग यू लूप ऑल्सो, इट कैन ब्रिंग यू लाइक ना, फंसाने का चीजें भी रहती है कि आप फंस जाओ उस चीजों को लेकर के, ठीक है। आई रिमेम्बर somebody was running राहु दशा, मरकरी की दशा आई, राहु was in 8th house, मरकरी was in 11th house, एरीज लगन है। He took a lot of loan to build this app or something like that for real estate and all, and at the end what happened, covid लग गया, पूरा ऐप बर्बाद हो गया, nothing happened for 2 years and they got into so much debt कि अब वो वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। दैट इज हाउ 6th lord in 11th house works। कर्जा लेने, बहुत बड़ा बड़ा कर्जा लेने का फल, ठीक है, जो भी है। फो कैंसर, मतलब जो भी प्लैनेट जाएगा आप उसको बड़ा करने का टेंडेंसी रहेगा, उस चीज को नेचुरली बड़ा करने के उसमें रहो, ठीक है, उसको मैग्नीफाई करने का वो टेंडेंसी रहेगा। एंड डिस्पोजिटर के साथ अलाइंड हो तो इससे गुड कॉम्बिनेशन कि वो अलाइंड रहेगा उसी चीजों को लेकर के, उसी की चेष्टा उसकी समान, मतलब एक ही दिशा में काम करेगी। अगर किसी का राहु एक दिशा में हो, उसका डिस्पोजिटर उल्टी दिशा में बैठ जाए, मतलब राहु का डिस्पोजिटर उससे 6 8 12 में बैठना शुरू कर दे, अब चाहते कुछ और है, कर कुछ और है, समझ रहे हो? मतलब चाहते तो हैं कि हम लव मैरिज करें, अफेयर भी है, सामने वाला पार्टी रेडी भी है, परिवार वाले रेडी नहीं है, इसलिए दूसरे से शादी कर लो, और दूसरे से शादी करके अफेयर फिर भी चालू है। दिस इज नॉन अलाइनमेंट ऑफ राहु, कि जो चाहते हो और जो कर रहे हो उसमें फर्क आना शुरू हो जाए। दैट इज नॉन अलाइनमेंट, कि राहु का डिस्पोजिटर अभी 6 8 12 में बैठ रहा है, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रही है इसी तरीके से। और राहु का डिस्पोजिटर केतु में बैठ जाए, केतु के साथ हो जाए, तो राहु का जो मालिक है, राहु जिसकी तरफ भाग रहा है, वो केतु के साथ बैठा है, वो मिलना भी नहीं है। राहु एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहा है जो कभी नहीं मिलने वाली उसे, ये प्रॉब्लम आ गई कि राहु का डिस्पोजिटर केतु के साथ बैठा हुआ है, तो व्यक्ति शादियों पे शादियां किए जा रहा है, मैरिज पे मैरिज हुई जा रही है, टिकना उसने किसी के साथ, प्राप्त उसे किसी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो केतु केतु ने डिनाइल डिनाइल लगा दिया उसमें, कट्टन लगा दिया, बोले कि नहीं देंगे। और राहु अभी भी भाग रहा है उसी पीछे, चाहिए चाहिए चाहिए, तो दैट इज हाउ इट चेंजेस, ठीक है। इसमें जैसे अभी तुमने